आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जो ना ही कभी किसी से हार माना और ना ही किसी को कभी आगे जाने देगा। जी नहीं, हम थ्री इडियट्स के वायरस की बात नहीं कर रहे। हम एक हंगेरियन आर्मी के पिस्टल शूटर, अ मैन विद वन हैंड, कैरलीन की बात कर रहे हैं। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने गोल में थोड़ी सी भी दिक्कत आने की वजह से उस गोल को गिव अप कर देते हैं, और कुछ लोग तो जिंदगी से भी गिव अप कर देते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और जानिए कैसे सिर्फ एक आदमी ने अपना गोल पाने के लिए पूरे ओलंपिक के इतिहास को बदल दिया। और मैं एमएफवी आपको आज की इस मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की दुनिया में ले चलता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1938 से, जब कैरलीन हंगेरियन आर्मी में थे और वो उस टाइम के बेस्ट शूटर्स में काउंट होते थे। वो जहां जाते वहां जीतते और हंगेरियन लोगों को भी विश्वास था कि 1940 के ओलंपिक में भी वही गोल्ड मेडल जीतेंगे। और यहाँ तक कैरलीन भी अपने राइट हैंड से पिस्टल शूटिंग की पूरी प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्हें विश्वास था कि ओलंपिक का गोल्ड मेडल सिर्फ वही जीतेंगे और पूरी दुनिया को साबित कर देंगे कि उनसे बेस्ट पिस्टल शूटर कहीं और नहीं। एक तरीके से कहे तो उनका मेन गोल था अपने हाथ को वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना, 1940s का ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतकर। पर 1938 में ही एक आर्मी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने एक ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की और वो ग्रेनेड उनके राइट हैंड में फट गया। और उसके बाद कैरलीन लोगों की नज़रों से नीचे हट गए, क्योंकि सब लोगों को लगा कि कैरलीन अब पिस्टल शूटिंग कभी नहीं कर पाएंगे। पर कौन जानता था कि कैरलीन बाकी प्लेयर जैसे हार मानने वालों में से नहीं थे। और ग्रेनेड फटने के 90 डेज तक उनका ऑपरेशन चला और हादसा बड़ा होने के कारण उनका राइट हैंड काटना पड़ा और अब वो सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड के साथ थे। और अब उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन थे, या तो वो अपने सपने से मुंह मोड़ लेते और या तो वो करते जो आजकल सबसे ट्रेंडिंग में है, आत्महत्या यानी सुसाइड। क्योंकि आजकल कोई गलत कह दिया सुसाइड, जॉब चली गई सुसाइड, मैथ्स के एग्जाम में फेल हुए सुसाइड। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज देना चाहता हूँ, कभी फेलियर से मत डरिए, क्योंकि किसी एक इंसान ने कहा है I failed in some subjects in exam, but my friend passed in all. Now he is an engineer in Microsoft and I am the owner of Microsoft. जी हाँ, आपने सही समझा, ये लाइन बिल गेट्स ने कही थी। जो आज कहाँ है वो आप सब देख रहे हैं। और गाइस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के एक सर्वे ने बताया है कि वर्ल्ड में जितने लोग रोड एक्सीडेंट में नहीं मरते, उससे ज्यादा लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। और कैरलीन के पास दूसरा ऑप्शन यही था। पर वो कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटीज डज नॉट कम, वी क्रिएट देम, यानी अवसर बनते नहीं, बनाने पड़ते हैं। और कैरलीन ने भी यही किया। ना ही उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना ना सेकेंड, उन्होंने थर्ड ऑप्शन चूज किया अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने का। पर सबसे बड़ी दिक्कत उनकी ट्रेनिंग में थी कि अब वो किस हैंड से शूटिंग करें, क्योंकि जो उनका बेस्ट हैंड यानी राइट हैंड था वो अब उनके साथ नहीं था। उनके पास सिर्फ एक ही हाथ था, लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे पिस्टल शूटिंग करना तो दूर की बात, उस हाथ से उन्होंने कभी स्पून तक नहीं पकड़ा था। तब भी जिद थी तो थी, और कैरलीन को बेस्ट पिस्टल शूटर बनना था तो बनना था। इसलिए उन्होंने पिस्टल शूटिंग लेफ्ट हैंड से शुरू कर दी। और दोस्तों, उस टाइम डिसेबल्स के लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं थी ओलंपिक्स में, जैसे आज पैरालंपिक्स होते हैं जिसमें डिसेबल ही डिसेबल से कम्पीट करेगा। पर कैरलीन के टाइम ये सब इवेंट्स नहीं थे। पर कैरलीन इन बातों से पीछे हटने वालों में से नहीं थी। कैरलीन ने पूरे 1 साल ट्रेनिंग की और अब वो आ गए नेशनल सिलेक्शन फॉर ओलंपिक्स में। वहाँ लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की। लोगों ने कहा कि कैरलीन शूटिंग छोड़ने के बाद ही शूटिंग देखने आए हैं। पर कौन जानता था कैरलीन एज ऑडियंस नहीं, एज कॉम्पिटिटर आए थे। और नेशनल सिलेक्शन में अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस से फर्स्ट आके एक बार वापस लोगों को अपनी कला से चौंका दिया था और 1940 के ओलंपिक में सिलेक्ट हो गए। और फिर उन्होंने अपना सारा फोकस 1940 के ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतने में लगा दिया। पर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई और 1940 ओलंपिक्स कैंसिल हो गए। तब भी उन्होंने उदास होने के बजाय अपना सारा फोकस 1944 ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल जीतने पर लगा दिया। पर फिर एक बार वर्ल्ड वॉर 2 के कारण 1944 ओलंपिक्स भी कैंसिल हो गए। तब भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू की। और अब आ गए 1948 ओलंपिक्स, जिसमें देश विदेश के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आए थे। और उन सब में 1948 ओलंपिक्स 25 मीटर रैपिड फायर राउंड में कैरलीन बाजी मार गए और गोल्ड मेडल ले आए।
पर कैरलिन इतने से भी खुश नहीं थे। उन्होंने 1952 में वापस पार्टिसिपेट किया और इस बार भी गोल्ड मेडल जीते और ओलंपिक का इतिहास रच दिया, क्योंकि इससे पहले इस इवेंट में किसी भी प्लेयर ने लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे और वो तीसरे आदमी थे जो फिजिकली डिसेबल होते हुए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे, आफ्टर जॉर्ज आइसर एंड ओलिवर हाल्सी। दोस्तों, अ मैन विथ वन हैंड ने अपने आप को एक ऐसा एग्जाम्पल बना दिया था ओलंपिक के 2 गोल्ड मेडल लगातार जीत कर कि सब उनका एग्जाम्पल देते थे। पर नहीं, हम कैरलिन को अपना रोल मॉडल थोड़ी ना मानेंगे, हम तो नेपोटिज्म गैंग को अपना रोल मॉडल मानेंगे। हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस बात को सुनकर मेरी वीडियो पर हो सकता है लाइक से ज्यादा डिसलाइक आ जाए, पर सच सच होता है। तो चलिए गाइज, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही हीट और मोटिवेशनल कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए मल्टीफैक्टर्स को, और वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे भी जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।